हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं आपका मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन, इसका 1.1 एक्सरसाइज देखने वाले हैं, यानी प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है उसमें यही पूछा गया है कि जो आपका दिया गया संबंध है ये स्वातुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना होता है, पर बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं कि आखिर कोई संबंध जो है स्वातुल्य संबंध कैसे होता है, सम्मित संबंध कैसे होता है और संक्रामक संबंध कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आखिर स्वातुल्य संबंध कैसे सिद्ध करते हैं, सम्मित संबंध कैसे सिद्ध करते हैं और संक्रामक संबंध कैसे सिद्ध करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के पूरे सवाल करवाने वाला हूँ, एक एक सवाल में पूरे करवाने वाला हूँ। सिर्फ इस एक ट्रिक से एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे, आप बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद आप सारे सवाल इस एक्सरसाइज के कर ले जाएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सवाल हो, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 16 तक, और जो है इस एक कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है चलिए समझ लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए आखिर कोई संबंध जो है स्वातुल्य संबंध कब होता है, सम्मित संबंध कब होता है और संक्रामक संबंध कब होता है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर संबंधियों फल, इसको मैं बगल कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, और सभी लोग जो है बस 2 मिनट के लिए इस एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, ताकि आपको सारे सवाल आसान लगने लगे, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं आखिर कोई हमारा संबंध जो है स्वातुल्य संबंध कब होता है, सम्मित संबंध कब होता है और जो है संक्रामक संबंध कब होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने स्वातुल्य संबंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सम्मित संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, और संक्रामक संबंध जो होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। स्वातुल्य संबंध क्या कहता है, स्वातुल्य संबंध कहता है कि अगर कोई हमारे पास समुच्चय है तो उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास कोई समुच्चय है ए, है ना, तो उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं यानी ए हैं बी हैं, इनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए, इससे जो संबंध बने। तो ये देखो इससे जो संबंध बन रहा है, क्या इसमें इसका संबंध है ए कामा ए है, हाँ है, इसका मतलब ये स्वातुल्य है। क्या इसमें जो बी है इसका खुद के साथ संबंध है, हाँ बी कामा बी है, इसका मतलब ये स्वातुल्य संबंध है। यही तो बोला गया है ना कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यानी हमारे पास कोई समुच्चय ए है, उसमें कुछ एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा, ए है बी है। ठीक है, तो हम अगर संबंध उससे कोई बन रहा है, उस संबंध में ए का खुद के साथ संबंध मिल रहा है यानी ए कामा ए मिल रहा है, और बी का खुद के साथ संबंध मिल रहा है यानी बी कामा बी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये संबंध जो है एक स्वातुल्य संबंध है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक समुच्चय है, समुच्चय क्या है, ए बराबर आपको दिया जाता है 1 कामा 2। ठीक है, तो इससे जो रिलेशन बन रहा है, देखो क्या उस रिलेशन में एक का खुद के साथ संबंध है यानी 1 कामा 1 जो है इसमें मिल रहा है। ठीक है, देखो क्या उसमें 2 का खुद के साथ संबंध है, क्या 2 कामा 2 उसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये संबंध जो है स्वातुल्य संबंध है। ठीक है, देखो अगर मान लो 1 कामा 2 है, 1 का मिल जा रहा है खुद के साथ संबंध, लेकिन 2 का खुद के साथ संबंध नहीं मिल पा रहा है यानी 2 कामा 2 नहीं मिल पा रहा है, तो वो स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। यानी सभी संबंध मतलब जितने भी अवयव हैं इस समुच्चय में, सभी अवयव के लिए ऐसा है, यानी सभी अवयव के लिए शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया है, यानी फॉर एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जो समुच्चय ए में रहेंगे उन सभी के लिए ए कामा ए जो है उस संबंध में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग स्वातुल्य संबंध क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो 10-15 सेकंड पीछे भी करके आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी के पास वीडियो होता है ना। चलिए अब हम समझ लेते हैं सम्मित संबंध क्या होता है। तो सम्मित संबंध क्या होता है, जैसे जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास कोई समुच्चय है, एक समुच्चय है, उस समुच्चय में 2 अवयव हैं ए और बी, अब इससे हमारा संबंध बन रहा है आर। ठीक है, कि इस संबंध में अगर हमको ए कामा बी मिल गया, क्या मिला हमको, ए कामा बी, यानी ए का बी के साथ संबंध मिल गया। ठीक है, अगर उस संबंध में जो हमारा संबंध बना है, इससे जो रिलेशन बना हमारा, इस संबंध में ए का बी के साथ संबंध मिल गया, अब देखो क्या बी का भी ए के साथ संबंध है। ए का अगर बी के साथ मिल जाए तो तुमको बी का ए के साथ भी ढूंढना है। तो देखो हमारा बी का ए के साथ भी है, इसका मतलब ये जो हमारा संबंध है सम्मित है ना। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक संबंध लिया, ए बराबर 1 कामा 2 यहाँ पर हमने लिया। ठीक है, 1 कामा 2, अब इससे हमारा एक बन रहा है संबंध। ठीक है, इससे हमारा बन रहा है एक संबंध। अब इस संबंध में हमको मिला 1 कामा 2 हमको मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या इस संबंध में 2 कामा 1 भी है, यानी 1 का 2 के साथ संबंध मिल गया। तो देखो 2 का 1 के साथ भी संबंध मिल रहा है क्या, अगर ऐसा है यानी 2 कामा 1 भी है, तो इसका मतलब वो संबंध जो है सम्मित है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि मैं आप सभी को पता होगा कि मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसे छोड़ ही देते हैं, हमारे बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं इसे नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता ज़्यादा। ठीक है, देखो अब हमारा संक्रामक संबंध क्या होता है, स्वातुल्य और सम्मित। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। स्वातुल्य मतलब उसका खुद के साथ संबंध होना चाहिए, यानी कोई समुच्चय है तो उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका खुद का जोड़ा मिलना चाहिए।
यानी ए है ए का जोड़ा, बी है बी का जोड़ा, इस तरह समझ लो, आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद सम्मित संबंध क्या होता है, एक अगर दो अवयव हैं ए कामा बी, हमें समुच्चय को नहीं देखना है। देखो उस संबंध में क्या कौन कौन सा अवयव है, ए कामा बी है तो हमको बी कामा ए भी ढूंढना है। अगर सी कामा डी है तो डी कामा सी भी ढूंढना है। यानी देखो 1 कामा 2 था ना इस संबंध में, तो हमको 2 कामा 1 भी ढूंढना है। अगर ऐसा है तो सम्मित संबंध है। ठीक है, अब संक्रामक संबंध क्या होता है इसे भी आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, इसे भी आसानी से समझ लेते हैं ताकि पूरा एक्सरसाइज इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सब कुछ हलवा लगने लगेगा। ठीक है, बस इतना जो है समझ लीजिए, इतना कॉन्सेप्ट। उसके बाद तो ये सारे सवाल क्या हैं भाई, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों सभी लोग डरते रहते हैं, पर ये सारे सवाल कुछ भी नहीं है। फर्स्ट चैप्टर जितना आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में जो कॉन्सेप्ट लगता है बहुत ही आसान लगता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आपका सम्मित संबंध हो गया। संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या कहता है। देखो संक्रामक संबंध होने के लिए उसमें कम से कम 3 अवयव होना चाहिए। 3 अवयव, यानी हमारे पास कोई संबंध है, समुच्चय है, समुच्चय में 3 अवयव है, ए है बी है सी है। ठीक है, तो देखो इस पर मत जाओ, समुच्चय पर मत जाओ, तुम देखो इससे कोई संबंध बन रहा है, आर बन रहा है। अगर उस संबंध में ए कामा बी है, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अगर ए का बी के साथ संबंध है और बी का किसी तीसरे के साथ संबंध है, यानी बी का सी के साथ संबंध है, तो ए का सी के साथ संबंध होना चाहिए। यानी जैसे मैं बताऊं कि ये हो तुम, ठीक है, तुम हो, और ये हो तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है। ठीक है, अब तुम दोनों की लंबाई जो है बराबर है। ठीक है, और तुम्हारे भाई की लंबाई किसी तुम्हारे दोस्त के बराबर है। इसका मतलब है तुम्हारी लंबाई तुम्हारे दोस्त के बराबर, मतलब तुम्हारे भाई के बराबर है, और तुम्हारे भाई की लंबाई तुम्हारे दोस्त के बराबर है। यानी तीनों की लंबाई बराबर है ना। तो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी लंबाई तुम्हारे दोस्त के बराबर है, तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं ना, क्योंकि तुम 5 सेंटीमीटर मतलब कि 5 फुट के हो, तुम्हारा भाई 5 फुट का है। अब तुम्हारा भाई 5 फुट का है और किसी तीसरे कोई तुम्हारा दोस्त है उसके बराबर है, यानी तो इसका मतलब तुम्हारा दोस्त भी 5 फुट है, और इसका मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों क्या हुए, एक समान हुए, तुम दोनों की लंबाई एक बराबर हुई। तो यही बता रहे हैं ना कि जो है ए का बी के साथ संबंध मिल गया और बी का किसी तीसरे के साथ संबंध यानी सी के साथ मिल गया। तो इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है यानी ए, और जो सबसे लास्ट वाला है सी, मतलब कि सी बी का जिसके साथ संबंध था उसका भी रिलेशन बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संबंध होगा संक्रामक होगा। चलो मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए तुमने जो है एक समुच्चय लिया, ठीक है, उस समुच्चय में जो 1 2 3 है, 1 2 3 अवयव हैं। अब इससे जो है एक संबंध बन रहा है, उस संबंध में तुमको मिल गया 1 कामा 2 मिल गया। ठीक है, 1 कामा 2 मिल गया जो उस संबंध में था। अब जो है उसके बाद 1 कामा 2 यानी 1 का 2 के साथ संबंध मिल गया, और फिर दूसरे का किसी तीसरे के साथ संबंध मिल गया। ठीक है, तो देखो क्या उस संबंध में जो उससे संबंध बन रहा है, क्या उस संबंध में 1 का 3 के साथ संबंध है? अगर 1 का 3 के साथ संबंध है तो इसका मतलब वो संबंध जो है सम्मित है, सॉरी संक्रामक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, स्वातुल संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है। अब जो है तुम इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आसानी से लगा सकते हो। अब इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट के बाहर लगने वाला है। ठीक है, सारे सवाल अब आपको हलवा लगने लगेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से अब आप सारे सवाल जो है कर ले जाएंगे। ठीक है, सारे सवाल अब बहुत आसान लगेंगे। चलो हम आपको अब सवाल करके दिखाते हैं। अब आपको हम सवाल करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो पहला ही सवाल जो है थोड़ा सा ये कठिन दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। एग्जाम्पल नहीं, मैं चलता हूँ थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर एक 15 नंबर सवाल है। ये 15 नंबर सवाल जो है कि MCQ में पूछा गया था, पर इसको मैं तुमको बताने वाला हूँ कि हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें एक समुच्चय दिया हुआ है और उससे एक संबंध दिया हुआ है, और इससे हमको सिद्ध करना है कि यह स्वातुल सम्मित संक्रामक। बस इस एक्सरसाइज में यही तो है, जांच करना है। तो हम सबसे पहले 15 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। ये कठिन नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट कठिन वाला बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम 15 वाला देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं आपको सबसे पहले मैं 15 नंबर सवाल पर ले चलता हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप जो है अगर आप सभी लोग चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप जो है अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जो है इसका बहुत काम आने वाला है पूरे एक्सरसाइज में। पूरे एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, ले लिया आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलो, या फिर आप सभी लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब जो है आप जो है आपको पूरा एक्सरसाइज जो है आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपना 15 नंबर में आपको सवाल दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो 15 नंबर सवाल क्या है, इसमें आपको कोई एक समुच्चय दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, समुच्चय क्या है, समुच्चय आपको दिया है 1 2 3 4। क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो हमको जो है एक समुच्चय दिया हुआ है, उस समुच्चय में 4 लोग हैं। कौन कौन से लोग? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4, ये 4 आदमी हैं। ठीक है, क्लियर? चलो मैं अब जो है इस सवाल को समझ लो, इसके बाद तुम सारे सवाल कर ले जाओगे। ठीक है, अब इससे जो है एक संबंध बन रहा है, इससे जो है एक संबंध बन रहा है, और उस संबंध में ये देखो क्या क्या है, 1 कामा 2 है। आपको जो सबसे पहले दिया है वो समुच्चय उतार लो, और फिर जो संबंध दिया है उसको उतार लो। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो है आपको 1 कामा 2 उतार लिया आपने, 2 कामा 2। ठीक है, उसके बाद में
1, ठीक है। उसके बाद में 4, जितना आपको दिया है संबंध में सारा उतार लो, ठीक है। उसके बाद में 1, 3, उसके बाद में 3, 3, उसके बाद में 3, 2, ठीक है। 3, 2, चलो ये आपने उतार लिया है ना, जो संबंध दिया हुआ था और जो है जो आपका समुच्चय दिया हुआ था और जो आपका संबंध दिया हुआ था, आपने दोनों ही उतार लिया। अब चलो मैं आपको इसको लिखकर बताता हूँ कि आप जो है इसको स्वातुल्य और सममित और संक्रामक की जांच इसको कैसे करोगे। देखो सबसे पहले हम करते हैं स्वातुल्य की जांच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वातुल्य की जाँच, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्वातुल्य की जाँच करेंगे। स्वातुल्य के लिए हमें क्या करना होता है बताओ। स्वातुल्य के लिए हमें करना होता है कि जितने भी अवयव इस समुच्चय में हैं उनका खुद के साथ संबंध मिलना चाहिए। यानी 1 है तो 1, 1 भी मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एक है क्या, देखो इसमें जितने भी अवयव हैं इस समुच्चय में उनका खुद के साथ संबंध क्या देखो मिल रहा है, 1 है 1, 1 मिल रहा है, हाँ। 2 है ना तो 2, 2 मिल रहा है, हाँ ये देखो मिल रहा है। 3 है 3, 3 कहीं है, ये है। 4 है 4 के साथ संबंध कहीं है, ये देखो है। यानी देखो तुम देख रहे हो जितने भी अवयव इस समुच्चय में हैं 1, 2, 3, 4 उनका खुद के साथ संबंध मिल रहा है, नहीं ये है, ठीक है। 1, 1 ये है, ठीक है। 1, 1 का खुद के साथ संबंध, 2 का खुद के साथ संबंध, 3 का खुद के साथ संबंध और 4 का खुद के साथ संबंध। यानी जितने भी समुच्चय इसमें मतलब जितने भी एलिमेंट इस समुच्चय में हैं, इस सेट में हैं, देख रहे हो उनका सबके उनका जो है खुद का जोड़ा मिल रहा है। 1, 1, 2, 3, 4, है ना, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। यानी जितने भी अवयव हैं, और हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था याद करो, हमने क्या कहा था कि यानी जितने भी अवयव हैं इस एलिमेंट में, जितने भी अवयव हैं इस समुच्चय में उनका खुद का जोड़ा होना चाहिए। यानी 1 ए है तो A, होना चाहिए, है ना, सभी अवयव के लिए। तो आप सभी देख रहे हो सभी अवयव के लिए उनका जोड़ा खुद का संबंध उनके साथ मिल रहा है, इस संबंध में है कि नहीं, मिल रहा है ना। हाँ, इसका मतलब जो संबंध हमारा बना है ये जो है स्वातुल्य है, ठीक है। एक सेकंड, इसका मतलब जो है स्वातुल्य संबंध है। अब लिखोगे कैसे, अब लिखोगे कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखोगे फॉर एवरी एलिमेंट, इसको हम कहते हैं फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब फॉर एवरी को बोलते हैं, यानी प्रत्येक अवयव के लिए। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, जितने भी अवयव हैं बिलोंग्स टू ए के लिए A, जो है समुच्चय ए में जो है संबंध आर में जो है, अतः जो है आर जो है स्वातुल्य है, अतः आर जो है स्वातुल्य है, ठीक है। अब जो है जब यहाँ पर तुमको स्वातुल्य नहीं होगा तब तुमको वहाँ पर संख्या लेकर दिखाना होगा। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी मैं संख्या लेकर मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैं आपको संख्या लेकर मैं दिखाना चाहूँ तो देखो 1, 2, 3, 4 यही तो था ना समुच्चय में, यही तो था ना इस संबंध समुच्चय में। और देखो इनका जो 1, 1 भी मिल रहा है ना, 2, 2 भी मिल रहा है, और 3, 3 भी मिल रहा है, और 4, 4 भी मिल रहा है इस संबंध में, है ना। इसका मतलब कि ये संबंध जो है स्वातुल्य है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जांच करते हैं संक्रामक की, क्या ये संबंध जो है संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। स्वातुल्य फिर सम्मित का करते हैं, ठीक है। पहले हम सम्मित का करते हैं ना, सम्मित का करते हैं, ठीक है। अब जांच करते हैं कि कोई संबंध जो हमारा ये सम्मित है कि नहीं है। जांच करें कि सम्मित है कि नहीं है। चलो देखते हैं कि आखिर हमारा जो संबंध है ये हमारा सम्मित है कि नहीं। तो देखो इसमें देखो हमने क्या कहा था, सम्मित होने के लिए अगर 1 का देखो इसमें हमको समुच्चय से नहीं मतलब होता है, इसमें हमको इससे नहीं मतलब है, हमको संबंध देखना है। क्या दिए गए संबंध में जो अवयव जो पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट का साथ संबंध है, क्या उसका दूसरे एलिमेंट का भी पहले के साथ संबंध है। यानी अगर 1, 2 इस संबंध में है तो क्या इस संबंध में 2, 1 भी कहीं है। देखो है कहीं 2, 1, अरे भाई मिला ही नहीं, कहीं हमको मिला ही नहीं 2, 1। इसका मतलब ये सममित नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1, 1 का दूसरे 1 का 2 के साथ संबंध है, इसका मतलब 2 का भी 1 के साथ चाहिए, 2 का 1 के साथ, यानी 2, 1 कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लो, यहाँ पर 3, 2 है, यानी 3 का संबंध 2 के साथ है, लेकिन कहीं 2 का संबंध 3 के साथ नहीं मिल रहा है, यानी 3, 2 है तो 2, 3 भी हमको चाहिए। अब कहीं 2, 3 यहाँ पर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे कैसे, अब यहाँ पर जो है आप संख्या लेकर भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पर आप जो है संख्या लेकर भी दिखा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट A, B बिलोंग्स टू A, B जो है ये तो है संबंध में, लेकिन उसका जोड़ा यानी मतलब A का B के साथ संबंध मिल तो रहा है, लेकिन B का A के साथ जो है संबंध नहीं मिल रहा, यानी इसमें संबंध में नहीं है,
ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दिखा दूं तुमको, उदाहरण के तौर पर मैं आपको संख्या लेकर एक दिखा देता हूं। जैसे कि 1, 2 ये इस समुच्चय में है, लेकिन 1 का 2 के साथ संबंध है, लेकिन 2 का 1 के साथ संबंध नहीं है। इसीलिए जो है ये स्वातुल्य सम्मित नहीं है, सॉरी सम्मित ये नहीं है, ठीक है। अतः ये सम्मित नहीं है। ये बहुविकल्पीय में पूछा गया था, ठीक है। आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट करवाऊंगा, पर ये जो है थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ सबसे पहले 15 नंबर, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं संक्रामक, ठीक है। संक्रामक भी जांच कर लें हम, संक्रामक भी हम जांच कर लेते हैं, क्या ये हमारा संबंध जो है संक्रामक है कि नहीं है, ठीक है। दिखाई दे रहा है अच्छे से, एक बार मैं देख लेता हूँ, अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो अगर अच्छे से दिखाई नहीं देता तुम लोग कैमरे से क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। बहुत भारी डिमांड पर आप सभी के लिए लेकर आए थे, ठीक है। और जो है मैं सबसे पहले बता दूं, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, मैं फिजिक्स और हिंदी का स्पेशल टीचर हूं, ठीक है। पर जो है अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें, तो हम लेकर आ गए हैं। और अब से जो है मैं मैथ्स की सारी क्लासेस लाऊंगा, ठीक है। मैं डेली लाऊंगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो डेली ही आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी की, है ना। लेकिन अब मैं मैथ्स की कोशिश करूँगा 2 दिन पर जो है एक क्लास दे ही दूँ, ठीक है। पर हाँ ये समझ लो अक्टूबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देख रहे हो, दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलो तो अब देखो संक्रामक के लिए हमको क्या करना है। संक्रामक के लिए हमको देखना है, संक्रामक के लिए हमको 3 अवयव चाहिए। यानी देखो 1 का 2 के साथ संबंध है। अब देखो 2 का किसी तीसरे के साथ है क्या? हाँ भाई, ये देखो 1 का 2 के साथ है और 2 का जो है 2 के साथ है, यानी 2 का तीसरे के साथ है। अच्छा, इसका मतलब पहले का तीसरे के साथ, अरे 1, 2, अरे ये तो खुद ही है ना। 1, 2 तो खुद ही है, नहीं समझ में आया। चलो 1, 2 है ना, यानी पहले का दूसरे के साथ है। अब दूसरे का तीसरे के साथ, तो 2 का 2 के साथ है, इसका मतलब ये तीसरा बंदा है। और पहला बंदा तीसरे बंदे के साथ रिलेशन तो इसमें है ही, पहले से ही है। हम कोई दूसरा ढूंढते हैं जिसमें ना हो, ठीक है। जैसे अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, 1, 3, ये देखो 1, 3 है। अब देखो 3, हमको यहाँ पर 2 मिला, यानी हमको 1, 3 है ना, पहले का तीसरे के साथ संबंध। अब तीसरे का किसी दूसरे के साथ संबंध, यानी 3, 2 हो गया, यानी पहले का 2 के साथ चाहिए, है भाई, है। इसका मतलब जो संबंध है हमारा ये संक्रामक है ना। सभी अवयव के लिए चाहिए, सभी अवयव चेक कर लो। 1, 1 है, ठीक है। 1 का किसी दूसरे के साथ संबंध, हाँ 3 के साथ संबंध है, तो इसका मतलब 1 का इस लास्ट वाले एलिमेंट के साथ चाहिए, 3 वाले के साथ चाहिए। इसका मतलब ये तो खुद ही है, इसका मतलब है, ठीक है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, 1, 2 है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर 2, 2 है। अब तुमने कहा होगा देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का किसी तीसरे के साथ है, इसका मतलब पहले का तीसरे के साथ संबंध मिलना चाहिए, यानी 1, 2 मिलना चाहिए। और 1, 2 तो पहले से ही खुद का मतलब पहले से ही है ना। इसका मतलब ये संक्रामक है ना। हाँ, अब मुझे तो और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा 2 का 2 के साथ, 2 का और किसी के साथ संबंध नहीं मिल रहा, और 4 का 4 के साथ, और कहीं 4 का किसी तीसरे के साथ है, नहीं है, ठीक है। अगर देखो ऐसा हमको तत्व मिल जाए, जैसे 4, 4 ये हमारा मिल गया। अब इस 4 का किसी दूसरे के मतलब किसी तीसरे के साथ नहीं है, तो ये कह देगा अपनी तरफ से कि हाँ अब मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं, तो संक्रामक लिख दो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 1, 3 इसके लिए भी हमारा मिल जा रहा है। 3, 3 यानी 3 का किसी तीसरे के साथ संबंध, ये देखो 3, 2 इसका, और 3, 2 ये तो खुद ही है ना। तो इसका मतलब ये संक्रामक संबंध है। इसका मतलब, और लिखेंगे कैसे, इस तरह लिखोगे, फॉर एवरी एलिमेंट ए बी। देखो ये एमसीक्यू में पूछा गया था, पर मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। वी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्या लिखोगे, A, B रिलेशन में है, और B, A भी जो है रिलेशन में है, तथा सॉरी B, C भी रिलेशन में है, यानी B का किसी तीसरे के साथ, और जो है A, C भी रिलेशन में है, अतः जो है ये संक्रामक है। यानी हमको क्या समझ में आया, बताओ। स्वातुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है, स्वातुल्य है संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या गया था, यही तो पूछा गया था ना। अब यानी इसमें हमारा कौन सा संबंध मिला है, देखो बी वाला मिल रहा है। स्वातुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है ना। 15 का बी अगर तुम देखोगे तो यही जो है इसका राइट आंसर भी होगा। अगर तुम उत्तरमाला चेक करोगे तो 15 का बी इसका राइट आंसर भी यही है ना। और हमने लिखकर भी दिखा दिया कि कैसे तुम जांच करोगे कि स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, कैसे जांच करोगे, है ना। मैंने बता दिया ना। अब चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।
समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि स्वातुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है ना। देखो मैंने स्वातुल्य में क्या किया, प्रत्येक अवयव जिसमें इसमें थे सबका खुद के साथ संबंध मिल रहा था तो मैंने स्वातुल्य लगा दिया। सम्मित देखा तो एक का दो के साथ मिल रहा था, लेकिन कहीं दो का एक के साथ नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब सम्मित नहीं है। संक्रामक में देखा ए का बी के साथ है और बी का सी के भी साथ है, पर मैंने चेक किया ए का बी के साथ था, बी का सी के साथ था, इसका मतलब पहले मतलब ए और सी का भी हमको सबके साथ मिल गया है ना, इसका मतलब ये संक्रामक भी है ना। चलो अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने आपको सभी के लिए एक्स्ट्रा बता दिया, मतलब एक्स्ट्रा क्या बता दिया, अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन आसान था तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य सम्मित संक्रामक है कि नहीं है। पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही आपसे पूछा जाएगा कि ये समुच्चय जो दिया गया है संबंध, ये स्वातुल्य सम्मित संक्रामक है कि नहीं। मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे सिद्ध करोगे। चलो अब हेडिंग डालते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वातुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। पर उसको जांचने के लिए हमको जो संबंध दिया गया है, इस संबंध में हमको कुछ आंकिक वो भी चाहिए, आंकिक मान भी चाहिए कि जो है इस तरह हो एक्स वाई कि 3x माइनस वाई बराबर जो है 0 आ रहा हो, यानी x का y के साथ इस तरह संबंध हो कि उसमें x में 3 जोड़ने पर उसमें माइनस वाई करने पर 0 आ रहा हो। अगर हम देखो, अगर हम रख दें x का मान, अगर हम इधर हम x का मान रखते हैं, इधर y का मान, ठीक है, देखो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, इसका मतलब 3x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर y हो जाएगा, है कि नहीं, y उधर चला जाएगा। तो अब देखो अगर हम रख दें x बराबर, अगर हम x बराबर 1 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, तो इसका मतलब y बराबर 3 आ जाएगा, तो y बराबर जो हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 2 रख दें, 3 दूनी 6, अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, इसकी यहाँ पर 2 रख दें, 3 दूनी 6, तो ये y बराबर मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। अगर हम h के स्थान पर 3 रख दें, यहाँ पर 3 रख दें तो 3 त्रिका 9, y बराबर 9 आ जाएगा। अगर हम 4 रख दें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। अगर हम 5 रख दें कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन हम 5 नहीं रख सकते। आप बोलोगे भैया क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमको जो समुच्चय दिया गया है उसमें केवल 14 तक ही संख्याएं हैं, इसका मतलब ये 5वां जो है हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहीं तक हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब इससे जो हमारा संबंध बना है उसको हम लिख लेते हैं एक बार, जो हमको संबंध मिला है इसको हम एक बार लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, चलो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। एक बार हम इसको जो है कहीं लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक स्थान पर लिख लिया इस संबंध को, r बराबर हमने ऐसे करके लिख लिया। क्या क्या दिया गया है, 1 का 3 के साथ दिया है, और जो है 2 का 6 के साथ 6 के साथ दिया है, और 3 का 9 के साथ दिया है, और 4 का 12 के साथ दिया है। ये हमारा संबंध निकल कर आ गया, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई। चलो अब हम जांच करते हैं कि स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से जांचने वाले हैं इसको। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हमारा स्वातुल्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। स्वातुल्य के लिए हमने क्या बताया था कि जितने भी समुच्चय, मतलब समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी अवयव हैं सबका खुद के साथ संबंध चाहिए, यानी 1 है तो 1, 1 चाहिए। क्या इसमें 1, 1 है, नहीं है। 2 है तो 2 का भी खुद के साथ संबंध चाहिए, यानी 2, 2 ढूंढो, नहीं है। 3 है, 3 का खुद के साथ ढूंढो, नहीं है। भैया मैंने क्या बताया था, अगर इनमें 1 से लेकर 13 तक भी सबका मिल जाता और एक आदमी का भी नहीं मिलता तो इसका मतलब वो स्वातुल्य नहीं था। पर इसमें तो किसी का मिल ही नहीं रहा, किसी का नहीं मिल रहा। हमको पहले ही पता चल गया, 1 का ढूंढा संबंध 1 के साथ तो हमारा नहीं मिला, यानी 1 था, 1, 1 संबंध में नहीं मिला, इसका मतलब स्वातुल्य नहीं है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, हम लिख देते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं, माना संख्या लेकर हम मान सकते हैं, माना 1 किस में है, ए में है, परंतु जो है 1, 1 ये संबंध में नहीं है। इसका मतलब जो है आर जो है, ये संबंध जो है ये स्वातुल्य नहीं है। ठीक है, और यही नहीं, तुम कोई भी लेकर चेक कर लो, 2 लोगे तो भी 2 का खुद के साथ संबंध नहीं मिलेगा, 3 लो तो 3 का 3 भी इस पूरे संबंध में नहीं है, 4 ले लो, 4 का भी 4 के साथ खुद का संबंध नहीं है। और मैंने क्या बताया, अगर एक भी आदमी का नहीं मिलता है तो स्वातुल्य नहीं होगा। सबका मिल जाए, एक आदमी का ना मिले तो स्वातुल्य नहीं होगा, पर इसमें तो किसी का ही नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब तो साफ स्वातुल्य बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ सम्मित और संक्रामक मैं आपको बताता हूँ सिद्ध करके। ठीक है, मैं दिखाता हूँ सम्मित और संक्रामक। ठीक है, चलो हम सम्मित चेक करते हैं, क्या ये सम्मित होगा, बताओ क्या ये सम्मित होगा। चलो चेक करते हैं, तो देखो इसमें, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, हाँ दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ऊपर से जो है रोशनी भी बढ़ा सकते हो तुम लोग, है ना, रोशनी बढ़ा लो, अच्छे से दिखाई देगा। चलो अब हम सम्मित चेक करते हैं। मैंने सम्मित में क्या बताया था, अगर 1, देखो समुच्चय में क्या है, सॉरी इसमें हमको समुच्चय से नहीं मतलब रहता,
इसमें हमको सिर्फ संबंध देखना है। 1 का 3 के साथ है, क्या 3 का भी 1 के साथ है? ढूंढो कहीं, मिल नहीं रहा हमको। 2 का 6 के साथ है, क्या 6 का भी 2 के साथ है? अरे नहीं मिल रहा। 3 का 9 के साथ है, क्या 9 का भी 3 के साथ है? कहीं नहीं। 4 का 12 है, क्या 12 का 4 भी है? कहीं नहीं है। इसका मतलब ये सममित नहीं है ना? लिखोगे कैसे? फॉर एवरी एलिमेंट, या फिर आप मान लो संख्या लेकर आप सिद्ध कर दो। माना आप कोई भी संख्या ले लो, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू किस में है? संबंध में है, सॉरी इस समुच्चय में है। और जो है इनका खुद के साथ संबंध भी है, इनका खुद के साथ जो है संबंध भी बन रहा है, इस समुच्चय में है यानी ए में है, इनका खुद के साथ संबंध भी बन रहा है। 1 का 3 के साथ बन रहा है, लेकिन देखो पूरे संबंध में कहीं 1 का 3 के साथ है तो, लेकिन 3 का 1 के साथ नहीं मिल रहा। यानी 1 कामा 3 है लेकिन 3 कामा 1 नहीं है। इसका मतलब 3 कामा 1 जो है इस संबंध में नहीं है। अगर ऐसा है 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब आर जो है ये सममित नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे सिद्ध करते हैं? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसानी से बता रहे हैं। चलो अब हम चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। अरे बहुत आसान था भैया, मैंने क्या बताया। देखो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, खुद के साथ संबंध है कि नहीं है। तो 1 को हमने पकड़ा और इसका हमने जोड़ा ढूंढा, यानी तुम्हारा खुद के साथ संबंध मिल रहा है। देखो 1 कामा 1 कहीं मिल ही नहीं रहा। 2 को उठाया, देखो 2 कामा 2 भी नहीं मिला। इसका मतलब ये स्वतंत्र तो होगा ही नहीं। सममित में क्या था कि जो पहले का दूसरे के साथ संबंध है वही दूसरे का तीसरे के साथ होना चाहिए। यानी 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए। 1 कामा 3 तो है इसमें, लेकिन 3 कामा 1 कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये सममित नहीं है। अब हम संक्रामक चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम संक्रामक चेक कर लेते हैं। क्या ये संक्रामक होगा? क्या ये संक्रामक होगा? नहीं होगा। देखते हैं, नहीं होगा। पहले ही बोल दिया नहीं होगा। चलो हम देख लेते हैं एक बार स्वतुल्य संक्रामक होगा कि नहीं होगा। चलो आओ चेक करते हैं। संक्रामक में हमने क्या बताया था, याद करो। संक्रामक में हमने क्या बताया था, अगर 1 कामा 3 है, ठीक है 1 कामा 3 है, यानी देखो यहाँ पर हम 1 का 3 के साथ जो है ये रिलेशन है। ठीक है, 3 का 9 के साथ है। ठीक है, 3 का यानी किसी तीसरे के साथ है, यानी 9 के साथ है। चलो अब हमने क्या बताया था, अगर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, इसका मतलब ए का सी के साथ चाहिए, यानी हमको 1 का 9 के साथ संबंध चाहिए। पर अगर हम देखें तो 1 कामा 9 तो इस पूरे संबंध में नहीं है ना? नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, माना 1, 3 और 9 ये 3 संख्याएं हैं जो इस समुच्चय में हैं। 1 का 3 के साथ मिल गया, 3 का 9 के साथ मिल गया, लेकिन 1 का 9 के साथ नहीं मिला। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, इसका मतलब ए का सी के साथ होना चाहिए। ए का सी के साथ तो इस संबंध में है ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब जो है ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। आप अच्छे से लिख सकते हो, अतः आर जो है संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये होता है लिखने का तरीका और समझने का तरीका। ठीक है, अगर आप इस तरह लिखते हैं आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। स्वतंत्र सममित संक्रामक नहीं है, अगर तुमको इस तरह मिलता है तो तुमको संख्या लेकर दिखाना पड़ेगा, और यही जो है फलन में भी होता है। तो हमने जो है संख्या लेकर एक उदाहरण मैंने दे दिया ना इसको, कि देखो 1 कामा 3 है, 3 कामा 9 है, लेकिन 1 कामा 9 नहीं है। 1 कामा 3 यानी 1 का 3 के साथ है, लेकिन 3 का 1 के साथ नहीं है, सममित नहीं है। टाइम लग रहा है, पर जो है तुमको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझाना हमारी जिम्मेदारी है, और जो है तुम समझ भी रहे होगे, आई होप। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से। और इसमें से जो है एक संबंध बन रहा है। संबंध इस तरह बन रहा है कि x और y इस तरह हैं, जिनमें y बराबर x प्लस 5 आ रहा है। ठीक है, और जहाँ पर x का मान जो है 4 से छोटा दिया हुआ है, और इससे परिभाषित संबंध जो r स्वातुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, या फिर हमें इसकी जाँच करना है। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, संबंध एवं फलन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट एक्सरसाइज से सबसे पहले जो है आपको जो समुच्चय दिया गया है आप उस समुच्चय को लिख लेंगे। उसके बाद जो संबंध दिया गया है उस संबंध को लिख लेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। जो सबसे पहले दिया गया है समुच्चय, आप उस समुच्चय को लिख लेंगे। उसके बाद जो है जो संबंध दिया गया है उस संबंध को लिख लेंगे। ठीक है, आसानी से। तो हमको जो है यहाँ पर समुच्चय दिया गया है वो क्या दिया गया है, n, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। n बराबर क्या दिया गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है भैया, 1 से लेकर 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद में 4। इसे हम जो है अंदर पैक कर देते हैं। उसके बाद इससे जो है एक संबंध बन रहा है, संबंध बन रहा है r। किस तरह का संबंध बन रहा है, इसमें x y इस तरह है, x y जो है इस तरह है कि y बराबर x प्लस 5 है।
यानी x में 5 जोड़ देने पर जो है y बन जाता है, इस तरह है। ठीक है, अब चलो हम x और y का मान निकाल लेते हैं। अगर हमें संबंध का आंकिक मान दिया रहेगा तो जो है हम आसानी से सिद्ध कर सकेंगे। इस तरह भी हम सिद्ध कर सकते हैं, सॉरी इस तरह, ये देखो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है हम जो है थोड़ा सा आंकिक मान निकाल लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अगर देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर x के स्थान पर x और y का मान निकाल लेते हैं। अगर हम x के स्थान पर 1 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा? अगर हम x के स्थान पर 1 रख देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो y बराबर 1 + 5 यानी 6 हो जाएगा। अगर हम x की जगह पर 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? y बराबर 2 + 5 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x के जगह पर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा? x के जगह पर हम 3 रख दें तो हमारा, अगर हम x के जगह पर 3 रख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 4 रख दें तो क्या हो जाएगा? तो हम 4 नहीं रख सकते। 4 हम नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो हमारे यहाँ पर x का मान देखो यहाँ पर दिया गया है कि 4 से कम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो संबंध मिला है, x और y का जो जोड़ा मिला है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक संबंध आर क्या मिला? संबंध आर हमारा क्या मिल गया? 1 का 6 के साथ। ठीक है, 1, 6 और क्या मिला? 2 का 7 के साथ, 2, 7 और तीसरा हमको क्या मिला? 3, 8। ये हमको संबंध मिल गया। ठीक है, अब इस संबंध से हमको पता लगाना है कि स्वातुल्य है, सममित है या संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, पता लगा लेंगे आसानी से। चलो पता लगाते हैं। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको क्या बताया था कि स्वातुल्य होने के लिए कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए? बताओ, मैंने क्या बताया था? स्वातुल्य होने के लिए कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए? मैंने बताया था कि इस संबंध, इस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यानी 1 है तो 1 का खुद के साथ संबंध, यानी 1 है तो यहाँ पर 1, 1 मिलना चाहिए। अगर 2 है यहाँ पर तो 2, 2 मिलना चाहिए। 3 है तो 3 का खुद के साथ संबंध मिलना चाहिए, यानी कि 3, 3 मिलना चाहिए। और प्रत्येक अवयव का मिलना चाहिए, यानी कोई छूटा न रह जाए। हर एक अवयव का खुद के साथ संबंध मिलना चाहिए, है ना? यही तो हमने बताया था। तो चलो चेक करते हैं, क्या 1 का 2 के साथ, 1 का खुद के साथ संबंध है? क्या 2 का खुद के साथ संबंध है? चलो हमने चेक किया तो यहाँ पर समुच्चय में 1 था, लेकिन जब हम संबंध में आए, संबंध में हमको कहीं 1 का खुद के साथ संबंध नहीं मिला। यानी 1 है तो हमको यहाँ पर 1, 1 चाहिए, और 1, 1 ना यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं है। 1, 1 इस समुच्चय में नहीं है, इसका मतलब ये स्वातुल्य है ही नहीं, है ना? हमने क्या बताया था? अगर 1 भी छूट जाता है तो स्वातुल्य नहीं होगा, और यहाँ पर तो किसी का नहीं मिल रहा। 2, 2 भी नहीं मिल रहा, 3, 3 भी नहीं मिल रहा, 4, 4 भी नहीं मिल रहा, यानी किसी का खुद के साथ संबंध नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये तो साफ स्वातुल्य नहीं है ना? स्वातुल्य तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लिखेंगे कैसे? बताओ, लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे स्वातुल्य के लिए। हेडिंग क्या डालेंगे? स्वातुल्य के लिए। ठीक है, स्वातुल्य की जांच करने के लिए हेडिंग डालेंगे स्वातुल्य। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे, देखो स्वातुल्य नहीं है तो यहाँ पर हम कोई संख्या लेकर जो है इससे हम सिद्ध कर सकते हैं। संख्या लेकर कैसे सिद्ध करेंगे? हम कहेंगे माना, हम क्या लिखेंगे? माना 1 जो है ये संबंध में है, यानी ये संबंध, सॉरी समुच्चय में है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जो है हमारा 1 है। ठीक है, अब जो है अगर हम देखें तो हमारा जो संबंध बन रहा है ना, हमें स्वातुल्य होने के लिए कौन सा संबंध चाहिए? 1, 1 होना चाहिए। जो इससे रिलेशन बन रहा है उसमें जो है 1, 1 चाहिए, 1, 1 इस रिलेशन में चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में कहीं 1, 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कट मार देंगे कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर 1, 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है इस संबंध में, इसका मतलब ये स्वातुल्य नहीं है ना? तो हम क्या लिख देंगे? अतः जो है, अतः आर स्वातुल्य नहीं है। क्या लिख देंगे? अतः आर स्वातुल्य नहीं है। ठीक है, आसान था। 1 था यहाँ पर समुच्चय में, हमको 1, 1 चाहिए था, 1, 1 नहीं मिला, स्वातुल्य नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी तरह हम सममित और संक्रामक भी आसानी से चेक कर सकते हैं। चलो हम चेक करके देखते हैं सममित और संक्रामक। ठीक है, बहुत आसानी से। आप बताओ सममित होगा या संक्रामक होगा कि नहीं? ठीक है, बताओ सममित और संक्रामक होगा कि नहीं होगा? चलो चेक करके दिखाता हूँ मैं तुमको कि सममित और संक्रामक होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या बताया था? सममित के लिए कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए? कि जितने भी अवयव हैं उनका जिसके साथ संबंध है, जिस दूसरे के साथ संबंध है, उस दूसरे का भी उसके साथ वही संबंध होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने बताया था कि इसमें हमको संबंध से, समुच्चय से नहीं मतलब है, संबंध में आ जाओ। संबंध में क्या है? 1, 6 है ना, यानी 1 का 2, 6 के साथ संबंध है ना। तो इस संबंध में हमको 6 का 1 के साथ भी चाहिए संबंध। 1 का 6 के साथ है तो 6 का 1 के भी साथ चाहिए, यानी 6, 1 भी चाहिए। देखो कहीं वो 6, 1 है, नहीं है ना? अगर 2, 7 है तो 7, 2 चाहिए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। 3, 8 है तो हमको 8, 3 भी चाहिए। इसका मतलब देखो 8, 3 भी नहीं है, यानी पहले का दूसरे के साथ संबंध मिल रहा है, लेकिन वही संबंध दूसरे का पहले के साथ नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये सम्मित नहीं है ना? किसी भी अवयव के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम संख्या लेकर दिखा सकते हैं कि माना कोई संख्या ले लो, इसमें से कोई भी ले लो, 1, 6, 2, 7। ठीक है, इसमें से कोई भी ले सकते हो। चलो मैंने 1, 6 ले लिया। ठीक है, 1 और 6 ये जो है इस समुच्चय में है, n में है। और जो है अगर हम देखें तो 1 का 6 के साथ संबंध भी है, 1 का 6 के साथ संबंध है ना? लेकिन जो है अगर हम चेक करें तो 6 का 1 के साथ संबंध नहीं है, यानी 6, 1 जो है इस रिलेशन में मिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब अतः आर जो है सम्मित नहीं है, आर जो है ये सम्मित नहीं होगा।
ठीक है, समझ गए? बहुत आसान था। ठीक है, स्वातुल के लिए मैंने क्या बताया था, स्वातुल के लिए उसका खुद का जोड़ा मिलना चाहिए, 1 है तो 1, 1 मिलना चाहिए, नहीं मिला तो स्वातुल नहीं होगा। और उसके बाद हमने सम्मित में क्या बताया कि सम्मित में उसका जिसके साथ रिलेशन है और उस दूसरे का रिलेशन भी उसके साथ वही होना चाहिए, यानी 1, 6 है तो 6, 1 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो 1, 6 तो इस संबंध में मिल रहा है, मतलब इस संबंध में है, लेकिन कहीं 6, 1 नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। ठीक है, चलो अब हम चेक कर लेते हैं संक्रामक। ठीक है, अब हम संक्रामक चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो संक्रामक चेक कर लेते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद आप कोई भी सवाल लगा लेंगे संबंध एवं फलन का। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई भी सवाल लगा लेंगे संबंध से। संक्रामक के लिए हमने क्या बताया था, बताओ? संक्रामक के लिए हमने क्या बताया था कि अगर ए और बी रिलेशन में है, यानी ए का संबंध बी के साथ है और उस बी का संबंध किसी तीसरे के साथ है, सी के साथ है, तब जो है पहले का संबंध यानी ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, है ना। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक का संबंध 6 के साथ है लेकिन 6 का संबंध किसी दूसरे के साथ नहीं है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है। कैसे देखो, लिखोगे कैसे लिखोगे? ठीक है, ये फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी, फॉर एवरी एलिमेंट ए बी सी जो है ये समुच्चय में है। ठीक है, जहाँ पर ए और बी का रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन है, लेकिन जो है बी का किसी तीसरे के साथ नहीं है, बी का किसी तीसरे के साथ संबंध नहीं है। देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, 1 का 6 के साथ संबंध है लेकिन 6 का किसी तीसरे के साथ नहीं संबंध है, 2 का 7 के साथ है लेकिन 7 का भी किसी तीसरे के साथ है नहीं है, 3 का 8 के साथ है, क्या 8 का भी किसी तीसरे के साथ है नहीं है। तो इस तरह जो है ए का बी के साथ संबंध तो है लेकिन बी का सी के साथ संबंध नहीं है। अतः जो है हम इसको लिख सकते हैं कि अतः जो है, अतः आर जो है संक्रामक नहीं है, अतः आर जो है संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ना तो स्वातुल, ना सम्मित और ना संक्रामक। ठीक है, ना तो हमारा स्वातुल है और ना ही सम्मित है और ना ही हमारा जो है ये संक्रामक है। ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया आसानी से। अब जो एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, आंसर मैं देख लेता हूँ सही है कि नहीं। आप जो है एनसीईआरटी का उत्तरमाला खोलकर देख सकते हैं, आंसर शीट खोलकर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में सेकंड नंबर ये देखो क्या बोला है, स्वातुल नहीं, सम्मित नहीं और ना तो संक्रामक। ठीक है, यानी स्वातुल नहीं है, सम्मित भी नहीं और संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आसानी से बता दिया। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर ये आप जो है खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना, बिल्कुल इसी तरह लगेगा और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें एक समुच्चय दिया गया है, इससे संबंध बन रहा है एक्स और वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य एक्स से। तो देखो ये स्वातुल होगा क्योंकि प्रत्येक संख्या खुद से जो है भाज्य होती है ना, खुद से संबंध होना चाहिए स्वातुल के लिए, तो प्रत्येक संख्या खुद से भाज्य होती है, मतलब ये स्वातुल तो होगा। इसी तरह आप सम्मित और संक्रामक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने पांचवें नंबर पर। ठीक है, पांचवें नंबर में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, देखते हैं इसका पहला नंबर। ठीक है, आर इसमें दिया गया संबंध, संबंध एक्स वाई इस तरह है कि एक्स और वाई जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है और इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं स्वातुल, सम्मित, संक्रामक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, यानी नगर के निवासियों का समुच्चय है और उस समुच्चय से एक संबंध बन रहा है। संबंध क्या बन रहा है कि संबंध इस तरह बन रहा है कि एक्स कामा वाई इस तरह है कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, यानी दो लोग हैं तो दो लोग एक ही स्थान पर काम करते हैं। चलो हम चेक करते हैं कि ये स्वातुल, सम्मित, संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, चेक करें, बहुत आसान है, देखने में आपको कठिन लग रहा होगा पर ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इसमें आपको सोचना ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वातुल्य होगा कि नहीं होगा, स्वातुल्य होगा कि नहीं। तो मैंने स्वातुल्य के लिए आपको क्या बताया था, बताओ स्वातुल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया था। अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको स्वातुल्य के लिए बताया था कि जो अगर एक कोई अवयव है जो किसी समुच्चय में है तो उससे जो संबंध बन रहा है उसमें उसका खुद से संबंध होना चाहिए, यानी एक आमा होना चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, क्या मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, माना हमने। ठीक है, ए जो है ये एक समुच्चय में है। ठीक है, ये किसी समुच्चय में है, उस समुच्चय में है, नगर के निवासियों के समुच्चय में है। तो अगर हमें स्वातुल्य इसको सिद्ध करना है तो इसका मतलब हमको उस संबंध में ए कामा ए चाहिए, यानी ए का खुद के साथ संबंध चाहिए। देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इसका मतलब है कि ये एक्स है, ये क्या है एक्स है, और ये जो है वाई है, और ये दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तब जो हमारा संबंध जो है ये स्वातुल्य होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि जो ए है और ये क्या एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, तो देखो ए जो है ये है, इसका नाम मैं मान लेता हूँ महेश, मान लेता हूँ इसका नाम है महेश। ठीक है, और जो है ए नाम है इसका नाम भी महेश है, मतलब वही आदमी है। ये जो है ये काम करता है लखनऊ में। अब मुझे बताओ ये कहाँ काम करता है, ये कहाँ काम करता है। अब बताओगे क्या मजाक कर रहे हो, वही आदमी है ना, लखनऊ में ही काम करेगा, मतलब कि दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। इसका मतलब जो है हम ए कामा ए लिख सकते हैं। अगर हम ए कामा ए लिख सकते हैं मतलब ए का खुद के साथ संबंध अगर है तो ये हमारा जो संबंध होगा ये हमारा जो है स्वातुल्य संबंध होगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः जो है आर जो है ये स्वातुल्य है। ठीक है, यानी हमारा ये स्वातुल्य संबंध होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया।
ठीक है। अब चलो अब हम चेक कर लेते हैं हमारा सम्मित और संक्रामक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सम्मित और संक्रामक होगा कि नहीं होगा। देखो सम्मित के लिए मैंने क्या बताया था, सम्मित के लिए मैंने क्या बताया था, जो पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से है वही संबंध दूसरे व्यक्ति का पहले से होना चाहिए, है ना। यही तो मैंने बताया था, मतलब पहला दूसरे के साथ काम कर रहा है तो दूसरा भी पहले के साथ काम करे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट, जैसे मान लो दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, और ये समुच्चय में है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ए जो है ये बी के साथ कार्य करता है, ए और ए बी के साथ कार्य करता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए कामा बी ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है बी के साथ कार्य करता है, क्योंकि अगर मैं ए कामा बी एग्जिस्ट इन आर लिखता हूँ इसका मतलब ये एक्स है और ये है वाई, और ये दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं, इसका मतलब ए और बी एक साथ काम करते हैं, यानी ए बी के साथ काम करता है, ए बी के साथ कार्य करता है, ठीक है। अब देखो अगर ए बी के साथ काम करता है तो हमको सम्मित चेक करने के लिए क्या चाहिए कि बी भी ए के साथ मतलब बी भी ए के साथ काम करे, है ना। अगर बी भी ए के साथ काम करता है इसका मतलब सम्मित है, ए बी के साथ काम करता है, ठीक है। अगर बी भी ए के साथ काम करे मतलब सम्मित है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पर कहूँ कि बी जो है ये ए के साथ काम करता है, बी ए के साथ काम करता है, तो मैंने कुछ गलत लिखा क्या, मैंने कुछ गलत लिखा, ठीक है, नहीं लिखा ना। बी ए के साथ काम करता है क्योंकि ए बी के साथ काम करता है, तो इसका मतलब बी ए के साथ काम करता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि बी कामा ए ये भी रिलेशन में होगा, ठीक है। अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी रिलेशन में है, तो ये हमारा जो संबंध होगा ये हमारा सम्मित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः आर जो है ये सम्मित है, ठीक है। सम्मित होने के लिए क्या चाहिए, जो पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे के साथ हो वही दूसरे व्यक्ति का पहले के साथ हो। अगर ए बी के साथ रहता तो बी भी ए के साथ रहे, भैया है तो ये इसमें भी कोई लॉजिक की बात है। अगर ए बी के साथ रहता तो जायज़ सी बात है कि बी भी ए के साथ रहेगा, है कि नहीं। चलो अब हम चेक कर लेते हैं संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, हम संक्रामक चेक कर लेते हैं, बहुत आसानी से बताएंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट। संक्रामक चेक कर लेते हैं, ठीक है। बताओ संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बताओ संक्रामक होगा कि नहीं होगा। चलो चेक करते हैं तब हमको पता चलेगा। तो संक्रामक होने के लिए हमको कम से कम 3 लोग चाहिए, कम से कम 3 लोग चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कम से कम 3 लोग, ए बी और सी, ये 3 लोग हैं जो इस नगर के निवासियों के समुच्चय में हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर तुमसे बोलता हूँ ए बी के साथ रहता है, ए बी का संबंध है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी के साथ रहता है। अगर मैं बोलता हूँ ए कामा बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए बी के साथ रहता है, ठीक है। और अगर बी जो है को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रहता है, यानी बी कामा सी रिलेशन में है, इसका मतलब जो है बी सी के साथ रहता है। तो हमको संक्रामक सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, संक्रामक सिद्ध करने के लिए चाहिए कि अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, यानी ए कामा सी होना चाहिए। और ए कामा सी कब होगा, जब ए सी के साथ रहेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए सी के साथ रहेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ए बी के साथ रहता है, यानी ये कहाँ रहता है, ए बी के साथ लखनऊ में रहता है, ठीक है, लखनऊ में कार्य करता है, ठीक है। क्या पूछा था, कार्य करता है, ठीक है, रहता है मैं लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। ए बी के साथ काम करता है और बी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ काम करता है, ठीक है, सी के साथ काम करता है, तो इसका मतलब ए जो है ये सी के साथ काम करता है, इसका मतलब ए कामा सी जो है ये भी रिलेशन में होगा। अगर ऐसा है तो हमारा जो संबंध होगा ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः आर जो है संक्रामक है, अतः आर जो है ये संक्रामक है, ठीक है, अतः आर जो है संक्रामक है, ठीक है। हो गया हमारा, बहुत आसानी से बता दिया हमने, ठीक है। अरे बहुत आसान यार। सम्मित के लिए मैंने क्या बताया था, सम्मित के लिए मैंने बताया था कि अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए, यानी ए बी के साथ काम करता है तो ए बी भी ए के साथ काम करे। तो ये तो ज़्यादा सी बात है, अगर ए बी के साथ काम करता है तो बी तो ए के साथ काम करेगा ना, मतलब ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होगा, इसका मतलब सम्मित हो जाएगा। संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया, पहला व्यक्ति दूसरे के साथ काम कर रहा है, यानी मैं तुमको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। रमेश जो है ये सुरेश के साथ काम करता है, ठीक है, और सुरेश जो है ये जो है महेश के साथ काम करता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ रमेश महेश के साथ काम करता है तो मैंने क्या कुछ गलत कहा, ये वही उस जहाँ पर रमेश काम करता है वहीं पर महेश भी काम करता है, तो मैंने कुछ गलत कहा नहीं ना। चलो ठीक है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार जो है रिपीट करके देख लेना, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि x कामा वाई है और x वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आसानी से देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम चेक करते हैं कि स्वातुल सममित संक्रामक होगा कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वातुल्य। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्वातुल्य। बताओ क्या स्वातुल्य होगा? बताओ क्या ये स्वातुल्य होगा? तो चलो हम स्वातुल्य चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया, माना ए जो है, माना नहीं फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो फॉर एवरी एलिमेंट हमने माना कि ए जो है ये संबंध में है। ठीक है, तब जो है हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए कि ये स्वातुल्य हो जाए। हमको ए कामा ए चाहिए, हमको ए कामा ए चाहिए। तो हम जांचते हैं कि क्या ये रिलेशन में होगा। बताओ क्या ये रिलेशन में होगा? बताओ क्या ए का खुद के साथ संबंध होगा? संबंध कौन सा होगा कि जो है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ए जो है ए से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं, कोई व्यक्ति जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति स्वयं से लंबा नहीं हो सकता ना, स्वयं से लंबा नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ए से लंबा नहीं हो सकता। अगर ए से लंबा नहीं है 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये संबंध में नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है ए कामा ए रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये स्वातुल्य नहीं होगा। ठीक है, ये स्वातुल्य नहीं होगा। बहुत आसान है भाई। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट का ही खेल है। ठीक है, ठीक है, स्वातुल्य के लिए क्या चाहिए हमको कि जो यहाँ पर संबंध दिया गया है ये खुद से होना चाहिए, यानी ए का खुद से होना चाहिए संबंध। तो बताओ ए खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये खुद से इसका संबंध नहीं बन रहा ना, तो इसका मतलब स्वातुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह हम संक्रामक चेक कर लेते हैं, सम्मित चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है हम सम्मित चेक कर लेते हैं, क्या सम्मित होगा? सम्मित होने के लिए क्या चाहिए कि अगर पहला व्यक्ति दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरा भी पहले से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तुमको देखो, तुम दिमाग लगा कर ही बता सकते हो कि माना ए कामा बी दो लोग हैं, किसी समुच्चय में हैं, और ए जो है ए कामा बी जो है संबंध में है। इसका मतलब है कि ये एक्स है और ये वाई है, और जो है तो इसका मतलब है ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब जो है मुझे बताओ क्या अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हमें सम्मित होने के लिए क्या चाहिए कि बी भी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। क्या ऐसा हो सकता है? इसका नाम है मान लो राम। ठीक है, दूसरा नाम लेते हैं, इसका नाम है श्याम। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि राम जो है श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब तुम मुझे बताओ क्या राम से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं ना, वो तो उससे छोटा है ना। इसका मतलब अगर हम बी कामा ए अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ये रिलेशन में है, तो ये गलत होगा, क्योंकि बी जो है ए से 7 सेंटीमीटर, अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, वो उससे हमेशा छोटा ही होगा, है ना। अगर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अगर ए कामा बी है और बी कामा ए नहीं है, तो हमारा जो आर है ये सम्मित नहीं होगा, संबंध हमारा जो होगा सम्मित नहीं होगा। अतः आर जो है यानी संबंध जो है सम्मित नहीं है। ठीक है, हो गया, हमारा बन गया आसानी से। चलो अगला देखें। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं संक्रामक होगा कि नहीं होगा। बताओ संक्रामक होगा कि नहीं होगा? बताओ, तुम ध्यान देकर बताओ, सोच कर बताओ संक्रामक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं संक्रामक होगा कि नहीं होगा। तो संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए हमको? संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए? संक्रामक होने के लिए हमको कम से कम 3 लोग चाहिए, है ना। कम से कम 3 लोग चाहिए। तो हमने क्या मान लिया? ए बी सी 3 लोग मान लिया। ये 3 लोग जो है समुच्चय में है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ ए कामा बी ये रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अगर ऐसा मैं लिखता हूँ। ठीक है, ए कामा बी, तो इसका मतलब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स है ये वाई है, और एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यही तो संबंध दिया गया है। इसका मतलब ए कामा बी लिखता हूँ तो ए जो है ये बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यानी बी कामा सी रिलेशन में है, इसका मतलब बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, बी, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा बी कामा सी, इसका मतलब बी और सी 2 लोग हैं, तो इसमें बी जो है ये सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये इससे छोटा है ना। यानी जो सी है ये छोटा है, यानी सी जो है ये छोटा है, ये दिमाग में लेकर चलना। ठीक है, बी कामा सी लिखा मैंने, इसका मतलब बी बड़ा है सी छोटा है, पहले वाला बड़ा इसमें छोटा। ठीक है, ए बड़ा बी छोटा, है ना। यानी बी जो है ये सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है,
अब मुझे बताओ, क्या ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बताओ मुझे, क्या ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ठीक है, मैं तुमको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, मोनू, गोलू, रामू, ठीक है। अब मोनू जो है ये बड़ा है, इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, गोलू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब गोलू इतना बड़ा है, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ गोलू जो है ये रामू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, गोलू जो है ये रामू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब रामू सबसे छोटा है। अब मैं तुमसे कहूँ मोनू जो है ये रामू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये मैंने गलत कहा। क्यों गलत कहा? क्योंकि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मोनू गोलू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर मैं ऐसा कह देता हूँ कि मोनू रामू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, बराबर लंबाई के हैं, लेकिन ये दोनों बराबर लंबाई के नहीं है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये जो है हमारा यहाँ पर ए कामा सी नहीं होगा, यानी ए जो है ये सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। सी से बड़ा 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हमारा ये संबंध जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? संबंध हमारा क्या हो जाएगा? ये संक्रामक नहीं होगा, अतः आर जो है संक्रामक नहीं है, ठीक है। हो गया, आसानी से बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और भी क्वेश्चन इसी तरह का मैंने आपको 2 करके बताया इस 5वें भाग में, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पूछा है एक्स कामा वाई इस तरह है कि एक्स वाई की पत्नी है, हमको स्वातुल समय संक्रामक चेक करना है। तो अच्छा तुम बताओ, क्या कोई व्यक्ति, ये संबंध जो दिया गया है वो एक्स वाई की पत्नी है, खुद से होना चाहिए स्वातुल होने के लिए? और क्या कोई व्यक्ति खुद की पत्नी हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये स्वातुल नहीं होगा। इसी तरह तुम ये चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब जो है हम सेकंड नंबर पर चलते हैं, ठीक है। क्या आप कर लेंगे बताओ? चलो ठीक है, मैं सेकंड नंबर आपको अगले पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप कर लेना, ठीक है, यहाँ तक आप कर लेना। मैंने आपको जो है 2 यहाँ पर दिए और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिए, ठीक है। ये आप जो है होमवर्क कर लेना। अब आपको जितने भी क्वेश्चन हैं हमको पार्ट 2 में करवा देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और आज जो मैंने आपको 4 होमवर्क दिए हैं उनमें से अगर कोई छूट जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आज की इस क्लास में क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए इस एक्सरसाइज से। अब बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको अगले एक्सरसाइज में करवा दूंगा, अगले क्लास में करवा दूंगा, उसमें आपके सारे हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, है ना। चलो, बाकी बहुत ज़्यादा आसान है। जब मैं अगली क्लास लाऊंगा ये इससे थोड़ा बड़ी होगी और उसमें सारे करवा दूंगा। वैसे भी आज की इस क्लास में मैंने 6 से 7 सवाल करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।